महापर्व छठ को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र में अनेक जगह जाकर सैकड़ों छठ व्रती महिलाओं के बीच साड़ी वितरण कर रहे हैं। आज विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के मनाईटाड़ नई दिल्ली कॉलोनी धनसर जाकर छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। वहीं झारखंड सरकार द्वारा दिया गया निर्देश और फिर अर्घ देने का आदेश जारी करने को लेकर कहा कि लोगों की जन भावना थी, जिसको लेकर हम लोगों ने भी सरकार से छठ घाट पर जाकर अर्घ देने का आदेश देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो घर में जलाशय बनाकर अर्घ दे सकते हैं, लेकिन लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, वह क्या करेंगे। कहा कि अगर सरकार आदेश नहीं देती तो लोग घाटों पर जाकर अर्घ देते ही, लेकिन छठ मैया सरकार को सद्बुद्धि दी और सरकार को घाट पर जाने का आदेश देना पड़ा। विधायक हैं यहाँ पे धनबाद कोलांचल के, और लगातार आपके द्वारा जो है बहुत सारे महिलाओं जो है छठ व्रती उनको सुविधा दी जाती है। आज क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? नहीं, आज हम तो हर साल, आज पहली बार नहीं है, हर साल छठ व्रती माता बहन जो है उनको अपनी ओर से हम साड़ी, माँ का दिया हुआ है तो उनको उपलब्ध कराते हैं साड़ी, और उसी माध्यम से छठ पूजा तक घर घर तक हम पहुँचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहाँ कहाँ जिले में कहाँ अभी तक आप? आज तो अभी जैसे मनाईटाड़ इलाका में हुआ, नई दिल्ली धनसार में हुआ, यहाँ है, फिर बेकारबंद जाएंगे, फिर उसके बाद मुनीडी है, आज 8-10 जगह है लगभग सभी क्षेत्रों में, मटकुरिया बस्ती में है। तो इस प्रकार से लगभग पूरे विधानसभा में कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से लोगों तक पहुँचे। सब अपने घर के लोग, परिवार के लोग हैं और उनका आशीर्वाद लें, और छठ माता सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, या उनसे आग्रह भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जनता के सामने जो है सरकार को झुकना पड़ा, जिस तरह से देखिए जन आंदोलन बन चुका था यह मुद्दा। यह जिस प्रकार से सरकार ने प्रतिबंध लगाने का काम किया था कोरोना के नाम पर, तो यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा यह पर्व है, त्यौहार है, सबसे कठिन है। और इसमें ऐसा नियम है कि जल में खड़ा होकर के ही लोग या तो अस्तल जगामी सूर्य का या उदयमान सूर्य का और अस्तलगामी सूर्य का, दोनों का लोग जल में खड़ा होकर अर्घ देते हैं। अब मान लीजिए जो लोग सक्षम हैं, जिनको जगह है, जो बड़े लोग हैं, वो तो अपने कोई छत पर, कोई घर में, कोई अपार्टमेंट में कहीं तालाब खोद करके बना करके कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनका सुविधा नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परेशानी है। और इस मुद्दे को हम लोगों ने आवाज़ इसका सरकार तक पहुंचाया। यह निर्णय जो है वो अव्यावहारिक है। मैंने यह नहीं कहा कि आप, लेकिन यह निर्णय अव्यावहारिक था। आप क्योंकि अभी देखिए 10-15 रोज पहले चुनाव खत्म हुआ, चुनाव में तो आपकी सभाओं में हजारों लोग आते थे, तो वहाँ तो कोरोना का भय नहीं था आपको, आपने कोरोना का नियम नहीं लगाया। आप जिस प्रकार से, मेरा यह कहना था कि जिस प्रकार से दुर्गा पूजा में आपने आदेश दिया कि भाई छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाइए, भीड़ मत लगाइए, मेला मत लगाइए, पंडाल में कम लोग आए, उसी प्रकार से यह हमने मांग किया था कि भाई आप लोगों को निर्देश दीजिए कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं, मास्क पहन के जाएं, घाट तक जाना भी हो तो, या आवश्यक हो कोशिश कीजिए कि घर में हो। और लेकिन जो घर में नहीं कर पाएंगे वो घाट तक जाएं, लेकिन आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन करें। यह मांग था हम लोग का। लेकिन जो बिल्कुल जिस प्रकार से अड़ियल रवैया सरकार ने अपना करके और प्रतिबंध लगा दिया, यह नामुमकिन था। और इसलिए हम सब लोगों ने मांग किया, और इस जो यह जन भावना थी, इसको हम लोगों ने जन आंदोलन बनाया। और जब सरकार को अंततः लगा कि नहीं, ये जन आंदोलन उल्लू भी हो सकता है और सरकार के नियमों की अनदेखी कर लोग छठ व्रत करेंगे ही, सरकार की भद पिटेगी, तब भगवान छठ माता ने सुबुद्धि दिया यह सरकार को और प्रशासनिक पदाधिकारियों को, और उन्होंने निर्णय दिया कि नहीं, आप लोग छठ घाट जाइए, आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय, मास्क है, सैनिटाइजर है, दूरी है, उसको बना के रखिए। ठीक है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं।